स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. तो हम शेप बना लेते हैं. कुछ इस तरह का एक ब्रोच है जिसका डायमीटर इज गिवन टू बी 35 मिलीमीटर, राइट. तो ये हो गया ब्रोच का शेप. द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. अब ये जो वायर लगी है ना, ये वायर 5 है. 1 वायर ऐसे लगी है तो मे बी सेकेंड ऐसे होगी, थर्ड विल बी लाइक दिस, फोर्थ मे बी लाइक दिस एंड फिफ्थ इज लाइक दिस. तो ये टोटल 5 वायर्स लगी है जिसकी वजह से ये जो ब्रोच है ये कुछ ऐसा दिखता है कि इसके ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं ना, ये 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं. और फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. पहले ये समझेंगे, अगर हमें टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है सिल्वर वायर की तो सिल्वर वायर कहाँ कहाँ पर यूज़ हुई है. ये तो हमें साफ साफ पता है कि 35 मिलीमीटर के जो डायमीटर लगे ये सारे के सारे क्या है, सिल्वर वायर के बने हैं. तो एक तो वायर लगी है अंदर, कितनी वायर लगी है, 5, 1 2 3 4 एंड 5. तो अगर हम इनका सम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस सर्कुलर ब्रोच में अंदर की तरफ टोटल कितनी लेंथ है वायर की. जैसे इन केस हम कैलकुलेट करें 35 मिलीमीटर इंटू 5, तो क्या मुझे ये पता चल गया कि इनर पार्ट में कितनी वायर लगी है, बिल्कुल पता चल जाएगा. तो ये है 175 मिलीमीटर. ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये लेंथ कहाँ पर लगी है. ये वाली वायर अंदर की तरफ लगी है. क्या सिर्फ यहाँ पर वायर है, वायर हमारी इस सर्कल के बाहर भी लगी है, जो कि इसका क्या कहलाता है, जी बिल्कुल, ये है इसका सरकमफरेंस, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं 2 पाई आर से. तो हम कह सकते हैं कि अब हमें 2 पाई आर भी कैलकुलेट करना है. 2 पाई आर कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास रेडियस है, बिल्कुल हमारे पास रेडियस है. एंड रेडियस इज गिवन टू बी 35/2, है ना. ये मिलीमीटर में हमारी रेडियस हो गई. इससे हम 2 पाई आर कैलकुलेट कर लेंगे. एंड दैट फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं सरकमफ्रेंस का. 2 इंटू पाई की वैल्यू लेट्स टेक 22/7 और r की वैल्यू 35/2 कैंसिल आउट कर देते हैं. ये यहाँ कैंसिल हो गया. तो हमारे पास लेंथ आ चुकी है 110 मिलीमीटर की. ये कौन सी लेंथ है, जो सर्कल के चारों तरफ लगी है, और ये कौन सी लेंथ है जो सर्कल में अंदर की तरफ लगी है. तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ द वायर. सो हेंस टोटल लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स दिस एंड दिस, सबको ऐड कर देंगे, 175 एंड 110 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 5, 8 एंड 285 मिलीमीटर की. तो ये हो गई हमारी टोटल लेंथ ऑफ द वायर. इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एरिया. आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं. चलिए आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर. सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, विच मीन्स ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं ना, इसका एरिया कैलकुलेट करना है. और क्या हमें पता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा. यहाँ पर फॉर्मूला विल बी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बट अगर हमें सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें सेक्टर के एंगल के बारे में पता होना चाहिए. बट अब ये एंगल है कितना, ये थीटा जो है ये कितना होगा, आर तो हमें पता है. थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ करते हैं. दैट विल बी, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है. 360 डिग्री को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ, कितने सेगमेंट्स बनते हैं, इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं 10. तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक एंगल कितने डिग्री का है. तो डिवाइड करने पर मुझे पता चला कि जो थीटा है दैट इज़ ओनली 36 डिग्री. अब यही वैल्यू जब हम पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो लेट्स कैलकुलेट एरिया नाउ. एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया, विच इज 36 डिवाइडेड बाय 360. पाई की जगह लेट्स टेक 22/7 एंड इंस्टेड ऑफ आर वी हैव 35/2. ये नहीं भूलना है हमें कि 35/2 हमें लेना है. ठीक है,
अब डिवाइड कर देते हैं 5 पर, ये क्या 2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं 11 पर, है ना, ये भी डिवाइड कर दिया हमने 10 पर, और 5 और 10 भी डिवाइड कर देते हैं 2 पर। क्या क्या वैल्यूज़ बची, 35 एंड 11, दैट इज़ इट। और नीचे बचा डिनोमिनेटर में 2। 35 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 35 एंड 35, 5, 8, 3, इट बिकम्स 385। 385 अपॉन 2 क्या है, ये एरिया है, तो वी हैव टू मेंशन मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए जल्दी से।